एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दूसरे को हद से ज़्यादा चाहने लगते हैं, लेकिन जब घर वालों को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो जो लड़की के घर वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं और अपनी लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह उसकी मर्ज़ी के बगैर करा देते हैं। दोस्तों, लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। इधर जो लड़का होता है वो समझ जाता है कि अब तेरे साथ उसको रहना संभव ही नहीं है, वो तेरे साथ अब नहीं रह सकती। दोस्तों, वो अपने कामकाज में अलग तरीके से लग जाता है। इधर जो लड़की होती है अपनी ससुराल में जाने के बाद भी उस लड़के को नहीं भूलती। करीब करीब 3 महीने के बाद ही वो अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे भूल गए। तो यहाँ पर सामने से जवाब आता है कि बावली, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ, तेरे बगैर तो मेरी रात ही नहीं कटती। दिन जैसे तैसे गुजर जाता है, लेकिन मुझे पता होता है कि रातों को मैं किस तरह से जाग जाग कर सोता हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि ज़रूर मिलना चाहूँगा। फिर यहाँ पर आपस में इस तरह की बातें होने लगती हैं। जो लड़की होती है वो पूछने लगती है कि तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, आजकल क्या हो रहा है। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए कहने लगता है कि मेरा जीवन तो बहुत ख़राब है, मेरे ऊपर तो बहुत मोटा कर्जा हो गया है, करीब करीब 15 से 20 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, लोगों से मुँह छुपाकर भागता हुआ इधर उधर घूमता रहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो सामने उसकी प्रेमिका होती है वो कहने लगती है कि तू घबराता क्यों है, तू मेरे घर पर आ जा। यहाँ पर हमारे सास ससुर मेरे पति के पास बहुत धन दौलत है और उसमें से तू यहाँ से चुरा कर ले जा और अपने कर्जे को पटा दे। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर लड़की कहती है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम वीडियो कॉल करो। उसके बाद जब वीडियो कॉल पर वो लड़की उसे पूरा घर दिखाती है, चारों तरफ वहाँ पर सामान इस तरह से भरा होता है, अलमारी खोलकर दिखाती है, तिजोरी में बहुत ज़्यादा जेवरात, गहने, सोने की सामान और पैसे वहाँ पर नकदी रखे होते हैं। ये सब देखकर वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक दिन निश्चित किया जाता है जिस दिन ये पूरा का पूरा परिवार ही यहाँ से एक शादी समारोह में गया होता है। दोस्तों, जब ये पूरे के पूरे परिवार के लोग शादी समारोह में चले जाते हैं, ये लड़की खुद भी शादी में जाती है और पीछे से ये लड़का वहाँ पर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद उनकी जो अलमारी होती है उनके तालों को तोड़ता है और वहाँ से तिजोरी से जो पैसे, जेवरात और गहने होते हैं उन सब को एक बैग में भरकर वहाँ से वापस आ जाता है। और वापस आने के बाद अपने जो कर्जे होते हैं उन सारे कर्जे को उतार देता है। लेकिन यहाँ पर वो भी कहता है कि यार, अब मेरे पास जो बच गया है इसे तो वापस कर दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ जाए, उसने मेरी इतनी मदद करी है। तो उसके बाद वो यही सोचने लगता है कि अब इनको वापस जाकर उनके घर में फेंक कर आ जाना चाहिए। 1 सप्ताह इसी तरह से बीत जाता है और 1 सप्ते के बाद जब वहाँ पर वो लड़का पहुँचता है तो वहाँ उन जेवरात को उनके आंगन में फेंक कर वहाँ से वापस आने लगता है। लेकिन इन्हीं दौरान में जो घर वाले होते हैं उन्होंने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा लिया होता है। दोस्तों, सीसीटीवी कैमरा में उस लड़के की साफ पिक्चर नज़र आ जाती है और जब उस लड़के की जांच पड़ताल की जाती है तो पुलिस उसे तुरंत ही उसके गांव से पकड़ लाती है। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का जेल के अंदर चला जाता है। लेकिन आज की जो कहानी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ वो भी कुछ इससे मिलती है, लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। यहाँ पर भी एक लड़की शादी होने के बाद भी अपने प्रेमी को अपने घर पर बुलाया करती और घर पर बुलाने के साथ रात भर उसके साथ रंगलरियाँ मनाया करती। लेकिन उसके बाद एक दिन उसके जीवन में कुछ ऐसा भूचाल आता है। दोस्तों, वो लड़की यहाँ पर उस अपने प्रेमी से कहने लगती है कि 1 घंटे का समय और दे दीजिए, थोड़ा सा प्यार मुझसे और कर लीजिए, 1 घंटे के बाद तुम यहाँ से चला जाना। दोस्तों, 1 घंटे के बाद जो वहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों,
आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के बलिया के उभाऊ थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव की घटना है। यहां पर 3 अक्टूबर 2024 की रात को करीब 10 बजे एक लड़का जिसका नाम दीपक होता है एक घर के अंदर प्रवेश करता है, और जिस घर के अंदर प्रवेश करता है उस घर में नई नवेली दुल्हन जिसका नाम अमृता होता है। उसकी 2-3 महीने पहले ही शादी होती है। जो उसका पति होता है कुछ दिन पहले ही यहाँ से वो विदेश जा चुका होता है। अब यहाँ पर अमृता का मन नहीं लगता, उसे लगने लगता है कि क्यों ना अपने पुराने प्रेमी को याद किया जाए। जो उसका पुराना प्रेमी होता है, जो उसके गांव के ही पड़ोस का रहने वाला होता है, जिसका नाम दीपक होता है, उसे याद करती है और याद करके अपने घर में बुला लेती है। दोस्तों 3 अक्टूबर 2024 की रात को करीब 10 से 10:30 बजे के बीच में उसे फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम घर पर आ जाओ, सभी लोग सो चुके हैं। दोस्तों वो लड़का उसके घर में प्रवेश करता है और फिर उनकी वही प्यार भरी बातें, आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके सुबह के 4 बज जाते हैं। अब 4 बजे यहाँ पर दीपक कहने लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो अमृता होती है कहने लगती है कि अब के बाद पता नहीं कब मिलेंगे, एक बार और मिल लेते हैं, उसके बाद तुम चले जाना। दोस्तों दीपक भी यहाँ पर अमृता की बातों में आ जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे से मिलने लगते हैं। जैसे ही थोड़ा समय और बीतता है तो दिन निकल आता है, आसपास के लोगों में चहचहाट होने लगती है। आसपास के जो लोग होते हैं इधर उधर बातें करने लगते हैं। घर में कुछ मिस्त्री वगैरह इनका काम चल रहा होता है, राजमिस्त्री भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, 2-3 बेलदार भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब ये दोनों घबराने लगते हैं। अमृता फिर दीपक से कहती है कोई बात नहीं, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगी, मैं अब बाहर जाती हूँ। फिर वो बाहर चली जाती है और जो घर होता है उसमें बाहर से कुंडी लगा देती है, जिस कमरे में ये दीपक बैठा होता है। दोस्तों उसके बाद वो कामकाज में लग जाती है। घर के कुछ बच्चे होते हैं वो यहाँ पर नई नवेली दुल्हन के कमरे में आना चाहते हैं, लेकिन अमृता उन्हें धमकाकर भगा देती है। फिर यहाँ पर वो बच्चे अपनी माँ यानी कि अमृता की सास के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर कहने लगते हैं कि हमें कमरे में जाना है, लेकिन चाची हमें कमरे के अंदर नहीं जाने दे रही। तो यहाँ पर अमृता कहती है कि थोड़ी देर रुक जाइए, मैं तुम्हें अंदर खुद ले चलूँगी। फिर अमृता उस कमरे के अंदर जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है, उसी के अंदर जाकर बैठ जाती है। बाहर यहाँ पर जो सास होती है उसे कुछ शक होने लगता है कि पता नहीं आज तो तक वो अमृता ने ऐसा कभी किया नहीं, लेकिन आज इन बच्चों को भी अंदर नहीं जाने दे रही, आप खुद अंदर जाकर बैठ गई है, क्या मामला हो सकता है। फिर यहाँ पर सास अमृता के जो कमरा होता है उसके दरवाजे पर पहुँचकर उसे बजाने लगती है। तो अमृता पहले तो कुछ जवाब नहीं देती, थोड़ी देर बाद ही अमृता का जवाब आता है कि मैं थोड़े समय में निकलती हूँ। तो यहाँ पर सास कहती थोड़े समय में क्यों निकलती हो, अभी निकल, मुझे कुछ काम है। अब यहाँ पर अमृता के हाथ पैर फूल जाते हैं और फिर जब अमृता दरवाज़ा खोलती है तो सामने सास खड़ी होती है। जब सास घर के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक लड़का उस घर में पहले ही बैठा होता है। दोस्तों यहाँ पर जो सास होती है बहुत ही तेज़ी के साथ शोर मचाने लगती है। वहाँ पर जो मिस्त्री लग रहे होते हैं, लेबर के आदमी वहाँ पर लग रहे होते हैं, जो इन घर परिवार के लोग होते हैं वो सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उस लड़के की जमकर पिटाई करने लगते हैं। दोस्तों उसकी इतनी पिटाई की जाती है, उसका एक पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। तुरंत ही वहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है, पुलिस मौके पर आ जाती है। इधर अमृता के घर वालों को भी बुला लिया जाता है कि तुम्हारी बेटी इस तरह से रंगरलियां मना रही है। दोस्तों उसके बाद आपस में यहाँ पर बहुत सारी बातचीतें होती हैं, रिश्तेदारों की आपस में बातचीतें होती हैं। यहाँ पर जो अमृता के सास ससुर होते हैं वो कह देते हैं कि हम ऐसी बहू को अपने घर पर नहीं रखना चाहते, और यहाँ पर दीपक के घर वालों को भी बुला लिया जाता है। दीपक के घर वाले भी यहाँ पर यही कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा कैसे कर गया, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों फिर यहाँ पर ये दोनों, अमृता तो यहाँ पर अपने मायके में पहुँच जाती है, दीपक अपने घर पर चला जाता है। पुलिस यहाँ पर कुछ कहा सुनी करके उसे भी छोड़ देती है। 2 दिन के बाद ही जो अमृता के घर वाले होते हैं वो यहाँ पर इसकी ससुराल में फ़ोन करते हैं और यही कहते हैं कि अब अमृता सुधर चुकी है, अब वो ऐसा काम नहीं करेगी, हम आपके यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर घर वाले मना करते हैं कि यहाँ पर इसे लेकर मत आओ। लेकिन फिर भी अमृता के घर वाले अमृता से यही कहते हैं अगर तू वहाँ से इधर उधर जाने की
कोशिश करेगी तो हम तेरे लिए मर चुके हैं, तू हमारे घर पर कभी भी मत आना। अमृता भी यहाँ पर कह देती है कि ठीक है, मैं वहाँ से कभी भी नहीं आऊँगी। फिर अमृता यहाँ पर अपनी ससुराल में पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी ननद होती है, जिठानी होती है, सास होती है, सभी ताने मारने लगती, तू तो बहुत ही गलत है, तूने तो बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया है। उसके बाद यहाँ पर अमृता को कहा जाता है तू यहाँ से भाग जा, हम तुझे यहाँ पर नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर जो अमृता होती है वो यही कहती है कि मैं अपने घर तो वापस नहीं जा सकती, अगर आप मुझे छोड़कर ही आना चाहते हो तो मुझे दीपक के घर पर छोड़ आओ। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि हम तुझे दीपक के घर नहीं छोड़कर आ सकते। दोस्तों उसके बाद आपस में इन लोगों की बातचीतें होती हैं और कहा जाता है कि दीपक के घर वालों को बुला लिया जाए तो ही बेहतर होगा। फिर यहाँ पर अमृता और दीपक की आपस में बातचीत कराई जाती है और उनसे पूछा भी जाता है कि तुम्हारा प्यार कैसे कैसे हुआ और तुम एक दूसरे के साथ मिले कैसे। तो यहाँ पर जो अमृता और दीपक के प्यार की कहानी होती है बहुत ही अजीब होती है। दोस्तों आज से 5 साल पहले यानी 2024 का ये मामला होता है। 2019 में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। दीपक पड़ोस के ही गांव का रहने वाला होता है। दीपक दलित जाति का होता है, अमृता यहाँ पर स्वर्ण जाति की होती है। इस वजह से अमृता के घर वालों ने यहाँ पर मना कर दिया था कि तुम दीपक के साथ शादी नहीं कर सकती और फिर उसकी ज़बरदस्ती शादी यहाँ पर कर दी गई थी। लेकिन शादी के बाद भी अमृता का प्यार दीपक के लिए कम नहीं होता। वो दीपक को ही शिद्दत से चाहती है, वो उसी के साथ रहना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जो घर वाले होते हैं उनकी मर्जी के खिलाफ वो नहीं जा सकी, इसलिए उसने शादी कर ली। फिर शादी के बाद जब इसका पति विदेश चला जाता है तो अपने प्रेमी की इसे याद आती है। फिर अपने प्रेमी को ये अपने घर पर बुला लेती। पहले भी इसने 2-3 बार उसको अपने घर में प्रवेश दिया था, लेकिन 2-3 बार में वो कभी भी नहीं पकड़ी गई थी, क्योंकि 4 बजे से पहले ही वो प्रेमी यहाँ से निकल जाता था। लेकिन आज उसकी जिद की वजह से एक बार और मिलना है, उस वजह से उनका समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर उनका भंडाफोड़ हो जाता है। अब दीपक को यहाँ पर बुला लिया जाता है, दीपक के घर वालों को बुला लिया जाता है। अमृता यहाँ पर बैठी होती है और फिर इन दोनों से कहा जाता है कि अगर तुम रहना चाहते हो तो एक दूसरे के साथ रहिए। यहाँ पर जो अमृता के ससुराल वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि हम इसे अब नहीं रखना चाहते, और जो दीपक के माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, आप लोग नहीं रखना चाहते, हम लोग इसे अपनाना चाहते हैं। उसके बाद दीपक के घर वाले अमृता को अपने घर ले जाते हैं और वहाँ पर वो अच्छे से रहने लगते हैं। ये बात मीडिया में भी उछलती है। जब अमृता के घर वालों से बातचीत की जाती है, जो उसके सास ससुर होते हैं वो यही कहते हैं कि अमृता का करैक्टर ठीक नहीं था, वो हमारे बेटे के जीवन को ख़राब कर देती, आज नहीं तो कल वो यहाँ से भाग ही जाती, इसलिए हमने बेहतर यही समझा कि जिससे वो प्यार करती है उसके साथ उसे भेज दिया जाए। दोस्तों इधर दीपक के घर वालों से, उसके माता पिता से बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, देर आए दुरुस्त आए, ये हमारी ही बहू थी, हमारे बेटे से प्यार करती थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए ये इस तरह से बहक गई थी, जो दूसरे लड़के के साथ शादी करके चली गई थी, आज ये हमारे पास आ चुकी है, तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और हम अपनी बहू को अच्छे से रखेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर अमृता अपने जो बॉयफ्रेंड होता है, जिसका प्रेमी, जिसका नाम दीपक होता है, उसके साथ उसके घर पर रहने लगती है। और जो दीपक का पैर टूटा था, दीपक से भी जब बातचीत होती है तो वो यही कहता है कि कुछ दिनों में मेरा पैर ठीक हो जाएगा और उसके बाद हम लोग कमाने लगेंगे और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने लगेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है? क्या यहाँ पर दीपक की कमी थी, अमृता की कमी थी, या घर वालों की कमी थी कि जो उसकी शादी ज़बरदस्ती कराई थी, उसकी मर्जी के बगैर कराई थी? क्या यहाँ पर आप सोचते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज वो अपने प्रेमी के घर पहुँच चुकी है, क्या वो सही है कि यहाँ पर भी उसने गलती की है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।